हेलो एवरीवन, जागृति हो फिजिकल थेरेपिस्ट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्यूट एपिसोड ऑफ सिवियर बैक पेन। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको लाइफ में एक बार बैक पेन का सिवियर एपिसोड आता है और कई बार वो ऐसी कंडीशन में होते हैं कि इमीडिएटली फिजिकल थेरेपिस्ट को या फिजिशियन को कंसल्ट नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब पेशेंट को ये सिवियर बैक पेन का एपिसोड आता है, पेशेंट का मेनली कंप्लेंट रहती है, पेशेंट कहता है कि मैं 10 से 12 बार कंटिन्यूस सिटिंग पोजीशन में था। जैसे ही मैं सिटिंग से स्टैंडिंग में आने के लिए मैंने ट्राई किया, मेरा स्पाइन उसी पोजीशन में स्टिफ हो गया डॉक्टर, और मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाया। या पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मैं मॉर्निंग में शॉवर लेने के लिए गया, जैसे ही मैं सिटिंग से स्टैंडिंग में आ रहा था या मैंने बेंड होने के लिए ट्राई किया तो मैं बेंड नहीं हो पाया या मैं स्ट्रेट नहीं हो पाया, मेरा स्पाइन उसी पोजीशन में लॉक हो गया और मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ और पेशेंट का जो पेन है वो बहुत सिवियर होता है। या पेशेंट कंप्लेंट कर सकता है कि मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठा मुझे एक छींक आई, एक स्नीज का एपिसोड आया, वैसे ही पेशेंट का जो स्पाइन था उसी पोजीशन पे स्टिफ हो गया और पेशेंट मूव नहीं कर पाता है। या कुछ केसेस में पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मैं कुछ हैवी लिफ्ट कर रहा था या कुछ किसी चीज़ को पुश कर रहा था, उसी सिचुएशन में मुझे एकदम से सिवियर पेन आया बैक में और मेरा पेन वहीं पे, मेरा जो बैक था वहीं पे स्टिफ हो गया और एक मुझे क्लिक का साउंड सुनाई दिया। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे उस पेन को मैनेज करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सबको ये एडवाइस करूँगी कि गाइस, अगर आप अपनी बैक को हेल्दी रखना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें रेगुलर रूटीन में फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपने पोस्चर को रेगुलर इंटरवल पे चेंज करिए। अगर आपका वर्किंग जो है ऑफिस में अगर सिटिंग है, सिटिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हर एक आधे घंटे के बाद अपनी बॉडी को मूव करिए, अपने पोस्चर को चेंज करिए। चाहे आपका पोस्चर कोई भी है, स्टैंडिंग है, सिटिंग है, वटेवर, कंटिन्यूस पोस्चर को अवॉइड करिए। सेकेंड थिंग, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वाटर इनटेक डेली वाटर इनटेक 2 से 3 लीटर होना चाहिए। थर्ड थिंग, डेली वॉक करिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की एक रूटीन रखिए। अगर आप ये सब चीज़ें अपने रेगुलर रूटीन में फॉलो करते हैं, डेफिनेटली 70 to 80% आप अपनी बैक को हेल्दी रखते हैं और बैक पेन से बचे रहेंगे। बट इन केस अगर आपको ये सिवियर बैक पेन का एपिसोड आता है तो आपको क्या करना है? जब पेशेंट को ये सिवियर बैक पेन का एपिसोड आता है, होता क्या है, कई बार पेशेंट इसी पोजीशन पे रह जाता है। अब इसमें क्या हुआ, जब पेशेंट का जो लोअर बैक है वो स्टिफ हो गया है, अब इसमें इंटरनली क्या हो रहा है, पेशेंट की जो लोअर बैक के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो आपके मसल हो सकते हैं, आपकी डिस्क हो सकती है, वर्टिब्रा, कुछ भी हो सकता है। जो आपके इंटरनल स्पाइनल स्ट्रक्चर्स हैं वो कंटिन्यूस इतने प्रेशर में आ चुके होते हैं कि जैसे ही आप 1 इंच भी मूव करने का ट्राई करते हो आपको सिवियर पेन होता है। यू रिमेंबर गाइज, जो पेन होता है वो इतना हॉरिबल होता है कि पेशेंट एक स्टेप भी नहीं रख पाता, पेशेंट लिटरली शाउट करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ऑलरेडी यहाँ पे इस लेवल पे आपका जो प्रेशर है आपके स्पाइनल टिश्यूज़ पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अगर आप और ज़्यादा मूव करेंगे तो अंदर अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को और डैमेज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट ट्राई करते हैं कि उनको जो पहले से ऑलरेडी उनको कुछ अगर एक्सरसाइजेस किसी ने बताई है या कुछ एक्सरसाइजेस उनको पता है तो उस टाइम पे वो ट्राई करते हैं कि उनको लगता है कि हमारा स्पाइन कहीं लॉक हो गया तो हम अगर मूवमेंट करेंगे तो वो ओपन अप हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वो उस टाइम पे आपको कोई भी ऐसी अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करनी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। फॉर दैट मूवमेंट स्टॉप एवरीथिंग, कोई भी एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज उस टाइम पे नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस पोजीशन पे हो, आप कहीं पे भी अपने घर पे हैं, अपने ऑफिस पे हैं, कहीं पे भी है, कुछ ऐसा एरिया देखिए जहाँ पे आप लाइंग पोजीशन में जा सकते हैं। अगर आप अपने घर पे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट ले लीजिए। अगर फैमिली मेम्बर्स भी नहीं हैं तो अकेले आपको सबसे पहले कैसे मैनेज करना है, आपका लोअर बैक स्टिफ है, आपको सबसे पहले अपर बॉडी का जो वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप अपने शोल्डर और हैंड्स की सपोर्ट से सबसे पहले अपर बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट करिए। नियर बाय कोई भी जो ऐसा एरिया देखिए जहाँ पे बेड अगर आपको मिल पाता है या सोफा है, वहाँ पे साइड लाइन पे जाने का ट्राई करिए। आप अपने बॉडी वेट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया,
अपने शोल्डर पे मैक्सिमम वेट लीजिए ताकि आपका जो लोअर पोर्शन है उस पर कम से कम वेट आए। जब आप अपने हैंड्स पे और शोल्डर पे वेट लेंगे, ट्राई करिए स्लोली आपको साइड लाइन पोजिशन पे आना है। जब आप सिटिंग में आ रहे हैं, रिमेंबर जैसे आप सिटिंग में आएंगे हो सकता है आपको सिवियर पेन हो, दैट टाइम ट्राई टू मैनेज डीप ब्रीदिंग, कंटिन्यू करिए लाइक दिस। और आपको धीरे धीरे हाथ पे पूरा वेट लेते हुए आपका जो लोअर टमी है, नेवल पॉइंट से नीचे वाला टमी, उसको टाइटन अप करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्रीदिंग कंटिन्यू रखनी है, पूरा वेट हाथ पे लेते हुए बॉडी वेट को शिफ्ट करके स्लोली लाइन पोजीशन पे आएंगे। आप चाहिए तो किसी फैमिली मेंबर की सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरह से आपको लाइन पोजीशन पे आना है। सो दिस लाइन पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। आप डिपेंड करता है आपको जो साइड पे लगता है कि आपको लेफ्ट साइड पे कंफर्टेबल है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, राइट साइड में। कुछ पेशेंट को क्या होता है कि अगर उनको सपोज बैक में पेन है और वो राइट साइड को जा रहा है, अगर वो राइट साइड लाइन पे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड में रिलीफ मिलता है। तो जो पोजीशन में आपको लगता है कि आपको रिलीफ मिल रहा है, उस लाइन पोजीशन को आप एज्यूम करेंगे और अपनी लेग्स को फोल्डेड रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट में फोल्डेड पोजीशन में रिलीफ मिलता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको लेग स्ट्रेट करके रिलीफ मिल रहा है। तो आप लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, लोअर टमी को टाइटन अप करते हुए, ब्रीदिंग कंटिन्यू करते हुए धीरे धीरे लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। गाइस, मैं टमी टक करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि जितना आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना इन स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर कम से कम आएगा। आपने अपने लेग्स को स्ट्रेट किया, इस पोजीशन पे हम रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, आप इस लाइन पोजीशन में आ गए हैं। आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपके घर पे फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप उनको बोलेंगे हॉट फर्मेंटेशन देने के लिए। ओके, हॉट फर्मेंटेशन के लिए आप कोई भी हॉट वाटर बैग है आपके पास तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हॉट वाटर बैग भी आपके पास नहीं है, इन दैट केस आप बाउल में पानी गर्म करके टॉवल डिप करके उस टॉवल को यहाँ पे रख सकते हैं। हॉट फर्मेंटेशन कंटिन्यू करना है। साइड बाय साइड आपको क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आपका जो लोअर रिब केज है यहाँ से आप फोकस करिए कि आपको जितना आप लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, उतना आपका थोड़ा पेन मैनेज होने लगेगा। लॉन्ग ब्रीदिंग प्रोसेस इसलिए कि जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा उतना जो आपका जो पेन का जो स्टिमुलस है, इंटेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो इसलिए ब्रीदिंग बहुत फ़ायदेमंद रहती है। सो यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ स्लोली एंड एक्सेल। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कोर एक्टिवेशन। गाइस, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, दिस कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आपका कोई भी बैक पेन है, किसी भी एज में आप हो, ये सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज है कोर एक्टिवेशन। तो आपको क्या करना है, अपनी कोर एक्टिवेशन पे हम फोकस करेंगे। कोर एक्टिवेशन के लिए मैंने पहले भी वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया कि कोर एक्टिवेशन को हमें कैसे करना है। अब आप साइड लाइन पोजिशन पे हो, साइड बाय साइड आपका हॉट फर्मेंटेशन आप कंटिन्यू करिए। कोर एक्टिवेशन के लिए आपको क्या करना है, जो आपका नेवल पॉइंट है, नेवल पॉइंट से नीचे जो आपका लोअर टमी है, उन मसल्स को आप टाइटन अप कर दोगे। टाइटन अप करोगे, ओके, बटक्स को स्क्वीज करिए, ये लोअर टमी को टक करिए, प्रेस करिए, होल्ड करिए, ब्रीदिंग कंटिन्यूटी में रखिए, चाहिए तो बात करते रहिए एंड रिलैक्स। टक करिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना आपसे होल्ड हो पाता है टक करिए टमी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ब्रीदिंग कंटिन्यू। ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टेज में आपकी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हॉट फर्मेंटेशन कंटिन्यू रखिए। अब ये तो आ जाता है कि आप हॉट फर्मेंटेशन ले सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे समर वेदर है, बहुत गर्मी है, इन दैट केस यू कैन टेक आइस पैक। आइसिंग अगर आप करते हो तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट इन केस अगर रेनी वेदर है और अगर आप कोल्ड वेदर में रह रहे हैं तो आपको हॉट फर्मेंटेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। उस केस में आप आइसिंग नहीं करोगे। तो आपको हॉट फर्मेंटेशन पे फोकस करना है, साइड बाय साइड टमी टक करना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है। तो फर्स्ट डे पे आप ये सब सारी चीज़ें फॉलो करोगे। अननेसेसरी मूवमेंट
नहीं करोगे, हो सकता है गाइज आपको पूरी रात उसी पोजीशन पे सोना पड़े या पोजीशन चेंज ना कर पाए। इट्स ओके, ट्राई टू मैनेज। अगर आप जितना अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करेंगे, हो सकता है कि आपके टिश्यू का इंटरनल डैमेज बढ़ सकता है। तो आप अननेसेसरी मूव नहीं करोगे। सबसे ज़्यादा फोकस करिए अपनी मसल कंट्रैक्शन पे, कोर एक्टिवेशन पे। इसीलिए मैं कहती हूँ दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सरसाइज कि ये आप अपना सीवियर पेन को मैनेज कर सकते हो। हॉट फर्मेंटेशन करिए। आपको आधे घंटे 1 घंटे के बाद थोड़ा सा 1% 2% बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सबके घर में आपका पेन किलर सबसे सेफेस्ट पैरासीटामोल या डोलो पड़ी होती है। आप वो मेडिसिन ले सकते हैं अगर आपके पास है। इन केस अगर आपके पास वो भी नहीं है, इट्स ओके, हॉट फर्मेंटेशन और ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपके पास ये मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। अब आती है हमारे पास, ये तो था फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे पे आपको क्या करना है? नेक्स्ट डे जब आप अपनी आपका मॉर्निंग में आप नोटिस करोगे कि आपका पेन का इंटेंसिटी कैसा है। अगर आपका पेन का इंटेंसिटी कम हो चुका है, सबसे पहले तो आप जिस पोजीशन पे हो, मॉर्निंग में जब आपको पोजीशन चेंज करना है तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। अपने टमी मसल्स को यूज़ करेंगे, टमी टक करेंगे, रिलीज़ करेंगे, टमी टक करेंगे, रिलीज़ करेंगे। देन स्लोली जब आपको पोजीशन चेंज करना है, फोकस करेंगे कि आपको पहले टमी को टक करके स्लोली अपने हाथ पे मैक्सिमम वेट लेके, ताकि आपके लोअर बैक पे कम से कम प्रेशर आए, आप अपने आप को थोड़ा सा टर्न करने का ट्राई करेंगे। अब आपको लगता है कि नाउ यू आर फीलिंग मच बेटर और अगर आप मूव कर पा रहे हो, आप बेड से अपनी पोजीशन चेंज कर पा रहे हो, तो हम कुछ और एक्सरसाइजेस ऐड करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मेरा जो स्टिफनेस है, मेरा जो स्पाइन था वो उसी पोजीशन पे है, उस केस में आप वही सेम रूटीन उस डे पे फॉलो करेंगे। बट अगर रिमेंबर गाइज, अगर आपको लगता है नेक्स्ट डे में जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपको जो पेन है आपका, वो उसका इंटेंसिटी बढ़ गया है और वो यहाँ आपका पेन धीरे धीरे बटक्स में या लेग्स में या थाइस या पैर तक आ चुका है, इमीडिएटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, फिजिकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा, जो भी नियर बाय है आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द वार्निंग साइंस, आपकी कंडीशन और ख़राब हो रही है। बट इन केस अगर आपको लगता है कि पेन का इंटेंसिटी सेम है या मैनेजेबल है या थोड़ा सा कम हो गया है और थोड़ा सा आपकी मूवमेंट फ्री हो गई है, उस केस में हम आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। देन आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, ये फ्लोर पे मैं बता रही हूँ, आपको फ्लोर पे नहीं करना है, आपको बेड पे ही करना है। देन यू हैव टू लाई डाउन लाइक दिस। सबसे पहले आप कोर एक्टिवेशन करेंगे। कोर एक्टिवेशन पे आपको क्या करना है, आपका जो बैक है वो फ्लैट होगा, आपका नेवल पॉइंट से नीचे जो टमी मसल्स होंगे उनको टाइट करोगे, काउंट करेंगे 10 सेकेंड्स, होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग कंटिन्यू रखेंगे एंड रिलैक्स। टमी टक करेंगे, ब्रीदिंग कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि ब्रीदिंग और जो ये टमी टक है एक साथ नहीं हो पा रहा है, तो आप बात करते रहिए, किसी से फैमिली मेंबर से बात करिए और टमी टक करके रखिए एंड रिलैक्स। चेस्ट को रिलैक्स रखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, टमी टक करेंगे और धीरे धीरे अपनी लेग को लिफ्ट करेंगे और डाउन करेंगे, लिफ्ट करेंगे, डाउन करेंगे। रिमेंबर, ये जो आपकी मूवमेंट है बहुत स्मूथ होनी चाहिए, आपकी बैक पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आपकी बैक पे प्रेशर आएगा। तो हमें विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन द बैक हमें लेग को मूव करना है। तो टमी टक किया, स्लो वेरी जेंटल मूवमेंट, टमी टक 1 लाइक दिस। इनिशियली चाहे तो आप 5 रेपिटेशन यहाँ पे करिए, 5 रेपिटेशन दिस साइड, फिर धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस करिए 10 रेपिटेशन तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, आपको टमी टक करना है और बॉल को स्क्वीज करना है। टमी टक किया, अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप पिलो रख सकते हो। टमी टक किया, फ्लैट बैक रखा, प्रेस किया बॉल को, जितना आप मैनेज कर सकते हो, ओवर प्रेशर नहीं। 5 सेकेंड 10 सेकेंड अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन एंड रिलैक्स। प्रेस करेंगे बॉल को, टमी टक करेंगे एंड रिलैक्स। सो दिस इज योर थर्ड एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टमी टक करेंगे और एक नी को, एक लेग को धीरे धीरे 30 डिग्री या 40 डिग्री एंगल तक लेके आएंगे और सेंटर पे लेके आएंगे।
रिमेंबर, जब आप एक लेग को मूव कर रहे हो आपकी अपोजिट लेग मूव नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फोकस करेंगे टमी टक पे। ये आपका स्टेबल होना चाहिए। चाहे तो आप अपने हाथ की हेल्प ले लीजिए, दोनों हैंड्स को रख लीजिए, टमी टक करिए और स्लोली स्लोली स्टार्ट मूविंग योर वन लेग अप टू दिस एंगल एंड देन कमिंग बैक। वेरी गुड। देन टमी टक, अपोजिट लेग, स्लोली ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए, ब्रीदिंग नहीं रोकेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन कम बैक। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये हो गया आपका सेकेंड डे जो आपको एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है। पूरा ये एक्सरसाइजेस आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार कंटिन्यू करना है, 3 से 4 बार, और हॉट फॉर्मेंटेशन दिन में 3 से 4 बार आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड डे। अगर आपको लगता है कि नाउ यू आर फीलिंग मच मच बेटर, तो आपको क्या करना है, साइड लाइन पे आएंगे। आप चाहे तो वॉल की सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, इनिशियली आप इट्स बेटर कि आप वॉल का सपोर्ट लें, ठीक है। जो आपका जो बैक है वो फ्लैट होना चाहिए, पूरा जो वॉल है उसके साथ टच होना चाहिए, ठीक है। टमी टक करेंगे और एक हाथ यहाँ पे रखते हुए टमी टक रखेंगे और धीरे धीरे लेग को लिफ्ट करेंगे, बस इतना सा 20 से 30 डिग्री, नॉट मोर देन दैट, एंड देन स्लोली स्लोली डाउन। थ्रू आउट द मूवमेंट टमी टक रखेंगे। टमी टक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द मूवमेंट। बट ये आप एक्सरसाइज तभी करेंगे अगर आपको लगता है कि यू आर फीलिंग मच मच बेटर, इन दैट केस ओनली। सो ये दिस इज योर थर्ड डे। आप सारी एक्सरसाइजेस प्लस इस एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे जैसे आपको लगता है कि आपकी जो सारी मूवमेंट्स है, सिटिंग है, स्टैंडिंग है, बेंडिंग है, ये धीरे धीरे पेन फ्री हो रही है, तो आप जिन फिजिकल थेरेपिस्ट को, जिन डॉक्टर को कंसल्ट करते थे उनसे फिर से कंसल्ट करिए। रिमेंबर गाइज, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हम इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, और कई बार पेशेंट कई ऐसी गलती कर बैठते हैं उस टाइम पे अपने, और जितना उनका डैमेज हुआ होता है उससे ज़्यादा और डैमेज कर बैठते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है जो मैंने आपको अभी एक्सरसाइजेस बताई हैं। दीज आर द सेफेस्ट एक्सरसाइजेस जो आप कभी भी घर पे कर सकते हो। रिमेंबर, गलत नहीं होनी चाहिए। जो सारी चीज़ें मैंने फॉलो करने के लिए बोली हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। हॉट फॉर्मेंटेशन पे फोकस करना है। समर वेदर है तो आइसिंग कर सकते हैं, बट दिन में कम से कम 3 से 4 बार ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ब्रीदिंग पे फोकस करना है, और जब भी आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है डेली रूटीन में तो टमी टक करना है। टमी टक आप सिटिंग है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, आप वॉशरूम जा रहे हो, टमी टक करते रहिए जब तक आपका ये सीवियर पेन का एपिसोड पूरी तरह से नहीं चला जाता। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप अपने जो आपके कंसल्टिंग डॉक्टर है उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप ये सारी चीज़ें करके देखिए, 100% डेफिनेटली ये वर्क करेगा। ये एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिशियल है। जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद जागृति शर्मा। बाय बाय।